बांग्लादेश में तलबा का एक और एहतजाज रंग ले आया। शेख हसीना वाजिद ने गैर मुनसिफाना कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज को कुचलने की भरपूर कोशिश की। बांग्लादेश में 56% कोटा और 44% मेरिट सिस्टम फॉलो होता था। 56% में से 10% खवातीन, 10% पसमानदा इजला, 5% नस्ली अक़लियतें, 1% माजूर और 30% कोटा ऐसे अफराद की औलादों को दिया जाता जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश के लिए जद्दोजहद की। यही वो नुक्ता था जिसके खिलाफ बांग्लादेश की करीबन हर यूनिवर्सिटी के तलबा एहतजाज कर रहे थे। 21 जुलाई को बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम को 7% तक महदूद कर दिया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जून में शुरू होने वाला तलबा एहतजाज को जिस तरह अवामी लीग की हामी छात्रा लीग ने तशद्दुद का निशाना बनाया, मासूम तलबा को हलाक किया गया, उसके खिलाफ एहतजाज में मजीद शिद्दत आ गई। तलबा कोटा सिस्टम से अब आगे बढ़कर शेख हसीना की फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने लगे। कोई शक नहीं, शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश ने मैक्रो एतबार से काफ़ी तरक्की की। 2005 में बांग्लादेशी ज़मीन पर 50,000 किलोमीटर पर सड़कें थीं, 2021 में 90,000 किलोमीटर हो गई। शेख हसीना से पहले 5 एयरपोर्ट्स थे जो बढ़कर 10 हो गए। 2005 में 50% बिजली थी जो 90% हो गई। गुर्बत 40% से कम होकर 25% रह गई। मगर बांग्लादेश की इस तरक्की में गारमेंट्स की उन एक्सपोर्ट्स का हिस्सा था जिसके लिए बहुत सस्ती लेबर दी जाती, इसलिए बांग्लादेश को पैराडाइज ऑफ चीप लेबर भी कहा गया। बांग्लादेश में 1,80,00,000 यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के पास मुनासिब रोजगार नहीं। हर साल 4 लाख नौजवान सिर्फ 3,000 सरकारी मुलाजमतों के लिए किस्मत आजमाते हैं। अब भी 19% के लगभग बांग्लादेशी गरीब हैं। एक तरफ माशी सूरत हाल ये है तो दूसरी तरफ शेख हसीना ने 2008 के बाद से अपने इक़्तिदार को फाशिज्म की राह पर चलाने की कोशिश की। 2008, 14, 18 और 24 के इंतहाई मुतनाज़ इंतखाबात में शेख हसीना भरपूर मैंडेट लेकर कामयाब होती रही। अपोजिशन जमातें, बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी इन इंतखाबात को तस्लीम करने के लिए ही तैयार नहीं होती थी। अब अमली तौर पर बांग्लादेश की कमांड एंड कंट्रोल फौज ने संभाली है। एक काबीना बना दी गई है जो कि वक्ती तौर पर मामलात संभालेगी। बांग्लादेश में भी फौज सियासी उमूर में मुदाखलत करती रही है। ज़ियाउर रहमान और हुसैन मोहम्मद इरशाद के इक़्तिदार इसकी मिसालें हैं, जबकि बांग्लादेशी मॉडल के तहत बांग्लादेश में हाइब्रिड निज़ाम का तजुर्बा भी हो चुका है। बंगालियों को बर्रे सगीर में तारीखी तौर पर सियासी एतबार से इंतहाई बाशऊर कौम माना जाता है। अब देखना होगा कि शेख हसीना की फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ कामयाब एहतजाज के बाद क्या बांग्लादेशी अवाम ऐसा निज़ाम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे जिस निज़ाम में कोई उनके सियासी और माशी हक को पामाल न कर सके। इसी पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और ज़ैगम खान साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, बांग्लादेशी तलबा की जीत, शेख हसीना से निजात, फौजी हिमायत से अबूरी हुकूमत कायम, बांग्लादेश का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? ज़ैगम खान साहब, आमरियत, हाइब्रिड निज़ाम, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी या फिर जमहूरियत, कहाँ जाते देखते हैं और कब तक आपको नजर आता है कि इंतखाबात की तरफ जाएगा ये मामला? देखिए आयशा, इन सब चीज़ों का तजर्बा बांग्लादेश ने करके देख लिया है। बल्कि बांग्लादेश हमसे आगे आगे होता था और पाकिस्तान में बांग्लादेश मॉडल्स की बात होती थी। किस तरह का हाइब्रिड सिस्टम नहीं, उस तरह का हाइब्रिड सिस्टम हो, अदालतों वाला हाइब्रिड सिस्टम हो या इस्टेब्लिशमेंट वाला हाइब्रिड सिस्टम हो। और अभी उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें से गुजरे हैं गुज़श्ता 15 साल का, वो ऐसी आमरियत थी जिसने मिसाली डेवलपमेंट डिलीवर की, जिसकी कुछ मिसालें आपने दी। आपने जिस तरह बताया कि गुर्बत आधी हो गई, 25% से भी नीचे चली गई, और जो तरक्की है अगर आप देखें तो वो इतनी अमेजिंग है कि तकरीबन 5 गुना उनकी जीडीपी हो गई। उनके आप ज़खायर देखें, जो उनके गैर मुल्की जो करेंसी है उसके ज़खायर हैं, दैट इज़ अमेजिंग, और दुनिया के लीस्ट इंडेटेड नेशंस में से है। वो उन मुल्कों में से है जिन पर बहुत ही कम कर्ज है। फिर समाजी तरक्की भी डिलीवर की, सेहत, तालीम, डिजिटाइजेशन, क्या कुछ नहीं किया। हसीना वाजिद ने पर लगा कर उड़ाया, लेकिन क्या नहीं दिया? हकूक नहीं दिए। क्या नहीं दिया? जमहूरियत नहीं दी। ये वो लावा है जो पकड़ा था, ये वो चीज़ है जो प्रेशर कुकर में बन रही थी। मेरी जब बांग्लादेशी दोस्तों से बात होती थी तो जहां मैं उनकी इस मिसाली तरक्की की तारीफ करता था तो मैं इस खदशे का इजहार ज़रूर करता था कि जो जमहूरियत का ना होना है, इसके नतीजे में किसी दिन बांग्लादेश फट सकता है।
तो जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुजाहरे हुए, वो कन्फ्लिक्ट की वजह नहीं था, उसको हम कहते हैं ट्रिगर। ओके, यानी बारूद इकट्ठा है और कोई चिंगारी, वो चिंगारी कोई और भी हो सकती थी, वो कोटा सिस्टम की जगह कोई चीज और भी हो सकती थी। इस प्रेशर कुकर ने फटना था, ये फट गया। इसमें 15 साल की स्टीम थी, इसमें 15 साल का बारूद था। तो क्या कि डेवलपमेंट को लोगों ने मुस्तरद करके जमहूरियत का मुतालबा किया। दुनिया में जो भी डिक्टेटर आता है, उनकी जो बड़ी तादाद होती है, वो कहती है कि तरक्की ले लो, हकूक मत मांगो। पाकिस्तान के डिक्टेटर भी यही कुछ करते रहे हैं। अब तो खैर तरक्की देने जोगा भी कोई नहीं बचा, तो यही कहते रहे हैं कि तरक्की लो, हकूक को छोड़ो। तो उन्होंने भी जी, मोहतरमा ने भी, वज़ीर आज़म साहिबा ने, हसीना वाजिद ने यही देने की कोशिश की, यही बार्गेन की कि मैं तुम्हें डेवलपमेंट डिलीवर करती हूं, तुम इलेक्शन का मत पूछो कि कैसे इलेक्शन में करा रही हूं, वो मुझे तुम रिग करने दो। ये मत पूछो कि मैं बंदों को उठा रही हूं, जेल में ठोस रही हूं, आवाज़ों को दबा रही हूं, सेंसरशिप कर रही हूं। तुम तो तरक्की कर रहे हो ना, तालीम हासिल कर रहे हो ना, आगे बढ़ रहे हो ना, तुम्हारा मुल्क तो एक शाइनिंग स्टार बन गया है ना, एक एशियन टाइगर बन रहा है ना। सारी दुनिया कह रही थी कि साउथ एशिया के तमाम मुल्कों से एक बांग्लादेशी इस दौर में ज़्यादा अमीर हो गया। आज का बांग्लादेशी पाकिस्तानी से तो खैर बहुत अमीर है, इंडियन से भी ज़्यादा अमीर है। वो जो कहते थे ना कि एक बांग्लादेशी भाग के इंडिया जाते हैं, तो आज ये बात की जाती है कि बांग्लादेशी अब इंडिया में क्यों जाएगा। लेकिन लोगों ने अथॉरिटेरियनिज्म को मुस्तरद किया है, हाइब्रिड के वो तजर्बे कर चुके हैं। मेरा ख्याल है जमहूरियत से कम पर बांग्लादेशी रजामंद नहीं होंगे, और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इतनी बड़ी मिडिल क्लास वहां पैदा हुई है। लेकिन क्या खतरात नहीं है? खतरात मौजूद हैं। अरब स्प्रिंग की मिसाल हमारे सामने है, जहां जमहूरियत की जंग लड़ी गई, लेकिन लोगों ने जीती हुई जंगें हारी। यूक्रेन में, जॉर्जिया में, किर्गिस्तान में, मिस्र में, लीबिया में, शाम में, ट्यूनिस में। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि बांग्लादेशी जो जंग जीते हैं, जिस मकसद को जीते हैं, वो जमहूरियत और हुकूक मिल सकेंगे। हसन निसार साहब, बांग्लादेश में मिसाली डेवलपमेंट भी एक फाशिस्ट हुक्मरान को बचा नहीं सकी, जो ज़ैगम साहब बात कर रहे थे। क्या वो जमहूरियत हासिल कर लेंगे जिसके लिए सब कुछ उन्होंने किया है? क्या सबक मिलता है यहाँ से? ये तो मुझे सबक तो नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज तक हमारे प्रोग्राम में जितने सवाल हुए हैं, ये शायद इकलौता सवाल है जिसका जवाब देने के लिए मैं थोड़ा क्वालिफाई करता हूँ जी। कहानी ये है कि एज एन अंडर ग्रेजुएट पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में तकरीबन 25% बंगालीज का कोटा था, जो या डिपार्टमेंट्स में या हॉस्टल नंबर 1 जो अब कायदे आज़म हॉल कहलाता है। मैं क्लास फेलो से हमारे ये हॉस्टल फेलो, 5 साल हमने दिन रात इकट्ठे गुजारे। एक बात तय है, न उस ज़माने में भी कि हमारे और इनके दरमियान तो मज़हब भी मुश्तरक नहीं है, उनका मजहबी प्रैक्टिस का तरीका भी मुख्तलिफ था। तो मैं अपने दोस्तों को कहा करता था, भी ये नथिंग इन कॉमन। बंगालियों को याद रखें, ना बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ना ज़्यादा देर तक दबाया जा सकता है। ये लिख के रख लें, उनकी दुनिया ही और है। मैं एक दो मिसालें देता हूँ ताकि ज़रा आपके व्यूअर को समझ आए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हम सिगरेट पीते थे, मेज़ पर पैकेट वो जुराबों में रखते थे, वो डिसिप्लिन थे। हम महीने के आखिरी हफ्ते उधार पे जीते थे। मैंने कभी किसी बंगाली लड़के को 1 रुपए का कैंटीन पे, कैफेटेरिया में उधार ले। खैर, अच्छा, एक बात तो ये समझ लें, नतीजा में आपको ऑब्वियस है। खैर, एक किताब है बांग्लादेश एन अनटोल्ड स्टोरी, जो मेरे एक दोस्त ने लिखी है, जो शरीफुल हक दालियम, वो बीर उत्तम है, सितारा जुर्रत या इस तरह का, इससे भी शायद ऊपर का लेवल है। बीर उत्तम वही उनका है, फौजी है वो। सही। तो शरीफुल हक दालियम जो लिखता है, उसको अगर आप पढ़ लो तो एक बात फौरन समझ आ जाएगी कि जेन्युइन डेमोक्रेसी तक वो सरतापा एहतजाज में रहेंगे और ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। ये नहीं चलेगी, ये याद रखें। बंगालीज का और हम पंजाबियों को कख भी नहीं मिलता।
और मिजाज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, ये मामूली बात नहीं जी। कि उन्होंने अपने कायदे आजम, बंगला बंधु कहते हैं वो, उसके मुजस्समे को मैंने अभी टूटते देखा। जी बिल्कुल ऐसा। धज्जियां उड़ा दी उसने। यानी वो शख्सियत परस्ती, बुत परस्ती ना, दे मीन बिजनेस। 5 साल का तजर्बा और दिन रात का। इस तरह बहन भाई इकट्ठे नहीं रहते जैसे हम रहे। चलें, ठीक हो गया। ये नहीं होना। हसन निसार साहब ने दुआ शुआ की भी दुआ की जरूरत उनको होती है जिन्होंने करना कुछ नहीं होता। दुआ रिट है, इसके लिए मेरिट चाहिए। ठीक हो गया। मेरी दुआओं से नहीं होता कुछ। 2 ऑप्शंस आए कि जमहूरियत वो हासिल करके ठहरेंगे।